लड़का लड़की की एंगेजमेंट करवाई जाती है तो हम्म। उनको कहा जाता है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, तो उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शादी से पहले बात करना बहुत ज़रूरी है कपल्स के लिए। हुई हुई मंगनियां टूट जाती हैं। नेचुरल प्रोसेस है, आप दोनों इंसान हो, हम नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ है। कभी कभार आप उस पर बात कर सकते हो। अगर आप शादी कर रहे हो तो आप पूछो उस इंसान से, अब अगला इंसान पूरा अच्छा तो नहीं है ना, कोई भी नहीं है। बिल्कुल। शादी से पहले आप अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करो कि हो सकता है ये मेरी आदत है, इसके साथ थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए, लेकिन ये अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए करूँगा या करूँगी। आपने बच्चे कितने पैदा करने, बहुत ज़रूरी बात है, आपको शादी से पहले करनी चाहिए। कि अगर हमें थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ पता लगी है ना, तो हम समझना शुरू कर देते हैं कि शायद हमें पहले से वार्निंग मिल गई है, तो अच्छा हुआ है मैं पहले ही इसको ख़त्म कर दूं, बजाय इसके कि मैं रिलेशनशिप में जाऊं और शादी हो जाए और उसके बाद मेरे लिए मुश्किल होगा। जब आपका रिश्ता हुआ है, आपको और बहुत सारे लोग फीड कर रहे होते हैं। ससुराल के बारे में पहले से ही एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर दिया जाता है। बेटियों में और बहुओं में डिफरेंस बहुत ज्यादा लेकर आते हैं। आप उसको बेटी ना समझें, एक दूसरा इंसान समझ लें, बहू समझ लें। कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। बेटी बेटी है, बहू बहू है। अच्छा, हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि हमारी फैमिलीज, हमारी जब लड़का लड़की की एंगेजमेंट करवाई जाती है तो उनको कहा जाता है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे से बात करें। तो उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उनको आपस में बातचीत करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए या नहीं? बढ़ानी चाहिए। शादी से पहले बात करना बहुत ज़रूरी है कपल्स के लिए। इस पे हम प्री मैरिटल काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन वो बात हो नहीं रही होती जो बात करना ज़रूरी है। अच्छा। हाँ। यूजुअली आपके पास भी केसेस आते होंगे, ऐसी बिल्कुल। कौन सी डिस्कशंस यूजुअली लोग करते हैं जिसकी वजह से अक्सर हुई हुई मंगनियां टूट जाती हैं? निकाह हुए होते हैं, फंक्शन बाकी होता है, निकाह टूट जाते हैं। अच्छा, अक्सर ये हमारे जो मेरे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, वो भी ये सवाल कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे भी लोग पूछ रहे होते हैं कि अच्छा ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जैसे अपने पास्ट के बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। हमारे यहाँ लड़का लड़की की जब आपस में बात हो रही है ना, तो इस तरह स्टार्ट यहाँ से होगा कि अच्छा पहले कोई रिलेशनशिप था कि नहीं था, पहले किस तरह की लाइफ चल रही थी, अच्छा यूनिवर्सिटी जा रहे थे या जा रही थी तो वहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट था, आपकी एक्सपीरियंसेस किस तरह के। फिर थोड़ा सा आपकी कन्वर्सेशन रोमांटिसाइज होना शुरू हो जाती है, आप इंटीमेसी की तरफ जाना शुरू हो जाते हो। हालांकि ये चीज़ें आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। नेचुरल प्रोसेस है, आप दोनों इंसान हो, हम नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ है। कभी कभार आप उस पर बात कर सकते हो, लेकिन हम एक दूसरे के आदी बनना शुरू हो जाते हैं। कॉल पे बात हो रही है, मैसेज पे बात हो रही है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, और वो सारे रिचुअल्स हम निभाना स्टार्ट कर देते हैं जो सब कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में। लेकिन ज़रूरी बातें ये हैं कि अगर आप शादी कर रहे हो तो आप पूछो उस इंसान से, अब अगला इंसान पूरा अच्छा तो नहीं है ना, कोई भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी, अच्छी आदतें भी हैं, बुरी आदतें भी हैं। तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि ये अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये इंसान सबसे अच्छा है, और उस पीरियड को हम हनीमून पीरियड कंसीडर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए कर भी रहे होते हैं, थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए, रिश्ता चलाने के लिए कि ठीक है, अच्छी साइड अपनी दिखा रहे होते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि शादी से पहले आप अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करो कि हो सकता है ये मेरी आदत है, इसके साथ थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए, लेकिन ये अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए करूँगा या करूँगी। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे मसाइल, फॉर एग्जांपल आपने बच्चे कितने पैदा करने, बहुत ज़रूरी बात है, आपको शादी से पहले करनी चाहिए। आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, आपकी इसमें प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपको इस पे बात करनी चाहिए। हमारे फाइनेंसेस कौन मैनेज करेगा, मैं करूँगी, आप करेंगे, हम कितना इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। यही चीज़ें मसाइल पैदा करती हैं बाद में, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ की चीज़ें हैं, ये हमारी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे ही आप शादी में जाते हो ये चीज़ें आती हैं, तो आपको वो पहले वाला पीरियड ख़त्म हो जाता है जब आप अलग अलग रह रहे थे, और आपको लगता है कि बिल्कुल शादी के बाद दुनिया ही बदल गई है हमारी। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और मंगनियाँ इसलिए टूटती हैं। एक तो वो जजमेंट वाली बात है कि आप बहुत जज करने लग जाते हो एक चीज़ पे, कि किसी ने कुछ गलत कह दिया, कुछ कर दिया, तो आप कहते हो कि नहीं मेरा सर्वाइवल नहीं है इनके साथ। और हम नहीं, ये जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ने जो किया अच्छा ही किया, विच इज़ ट्रू, कि ठीक है उस पर हमारा बिलीव होना चाहिए। लेकिन हम कुछ जगहों पे उसको गलत इस्तेमाल कर देते हैं कि अगर हमें थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ पता लगी है ना, तो हम समझना शुरू कर देते हैं कि शायद हमें पहले से वार्निंग मिल गई है, तो अच्छा हुआ है मैं पहले ही इसको ख़त्म कर दूं, बजाय इसके कि मैं रिलेशनशिप में जाऊं और शादी हो जाए और उसके बाद मेरे लिए मुश्किल होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे आप नहीं, जिनको बर्दाश्त कर सकते, वहाँ ख़त्म कर देना ज़रूरी है। वो
होती हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन नॉर्मली रिश्तों में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप अलग रह रहे हो लेकिन आपकी मंगनी या निकाह हो जाता है, तो आप खुद को वो हस्बैंड वाइफ वाली चीज़ में इमेजिन करना शुरू कर देते हो अपनी लाइफ के, एक साथ उठना है, एक साथ सोना है, वो सारी चीज़ें, लेकिन आप साथ तो नहीं रह रहे ना। तो आप वो चीज़ें उस तरह से नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल आपके इर्द गिर्द के हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं। तो देन एक्सपेक्टेशन से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। कुछ उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब आपका रिश्ता हुआ है, आपको और बहुत सारे लोग फीड कर रहे होते हैं उस पॉइंट पे, कि लड़की को अलग किस्म की चीज़ें बताई जा रही होती हैं, ससुराल के बारे में पहले से ही एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर दिया जाता है। सो उनकी बेसिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपस में, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। राइट। अच्छा, एक चीज़ और भी हमने देखी है कि हमारे जो यूजुअली इन लॉज होते हैं उनमें जो सासें होती हैं या उनकी जो फैमिली के लोग होते हैं, वो बेटियों में और बहुओं में डिफरेंस बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं। बहू के लिए और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बेटी के लिए और रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। बेटी जो मर्जी पहने माँ के लिए एक्सेप्टेबल है, बहू कुछ पहन ले तो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बेटी को खाना बनाना नहीं आता, ओके कोई बात ही सीख लेगी। बहू को खाना नहीं बनाना आता तो बहू के लिए ताना है कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है। बिल्कुल। बेटी आर्ग्यूमेंट करे तो कोई बातें जिद कर रही है, बहू आर्ग्यूमेंट करे तो बहू बदतमीज है। ये परसेप्शन क्यों है और इन दोनों में डिफरेंस क्यों किया जाता है? ये परसेप्शन जो है हमारा, ये कल्चरली लर्नड है, हमने वक्त के साथ सीखा है। हमारा बहुत सारा कल्चर इंडिया से मिलता है, सब कॉन्टिनेंट में जो एक जैसी चीज़ें चल रही थी वही उस हिसाब से ही आके चलती आ रही हैं। सो ये चीज़ें, कोई मसला नहीं होता, ना सास को बहू से मसला होता है, ना बहू को सास से मसला होता है, दोनों अच्छे इंसान होते हैं। लेकिन जो सास बहू का रिश्ता पोर्ट्रे किया गया या जो पहले से सिखाया गया ना, सास के साथ पहले उनकी सास ने वो किया होगा, फिर उनकी सास ने उनके साथ वो किया होगा, और जो बहू है वो आगे जाके सास बनेगी तो वही वो सब करेगी। सो ये चीज़ें सिर्फ हमने सीखी हुई हैं। अगर थोड़ा सा भी इसको हम बदल लें ना, एक्सेप्ट कर लें कि आप उसको बेटी ना समझें, एक दूसरा इंसान समझ लें, बहू समझ लें, दूसरे इंसानों की भी तो हम इज्जत करते हैं, रिश्तेदारों की इज्जत करते हैं, सबकी करते हैं, तो आप एटलीस्ट इंसान समझ के एज एन ह्यूमन उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दें। लेकिन हमने सीखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली सास बनते ही सास के अंदर वो सास आ जाती है जो पोर्ट्रे की जाती है हर जगह पे ड्रामाज में, या जो बताई जाती है, या जो उन्होंने पहले अपनी सास से सीखा। और ऐसे ही जब शादी वाला प्रोसेस चल रहा होता है शादी से पहले, तो अक्सर आपने सुना होगा, अगर कोई लड़की कहती है या फैमिली कहती है ना कि इन लॉज बहुत अच्छे हैं या मेरी सास बहुत अच्छी है, उनकी मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात होती है, तो पहला रिएक्शन क्या आता है शादीशुदा औरतों की तरफ से कि पहले सभी अच्छे होते हैं, बाद में आपको पता लगेगा कि क्या कैसे। अब जब आपने ये बता दिया कि बाद में पता लगेगा, एक नेगेटिव बात कर दी, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान तो सोचना शुरू कर देगा ना कि ठीक है, नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, शायद अभी ये जो कर रही है ये फेक है, इनका बाद में जाके मुझे असली चेहरा पता लगेगा, या हो सकता है अगले इंसान वाकई अच्छी हो, और अच्छी सासें भी हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन कम है। अभी भी कहीं ना कहीं जाके आप वो कंपैरिजन वाली चीज़, और ये जो आपने अभी बात की कि बेटियों में और बहू में अलग अलग सिस्टम रखना, ये शुरू कर देती हैं, और कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। बेटी बेटी है, बहू बहू है। आप ना बेटी को बहू की तरह ट्रीट करो, ना बहू को बेटी की तरह ट्रीटमेंट आप एक्सपेक्ट करो। बहू भी ये एक्सपेक्ट ना करे कि उसको बिल्कुल बेटी की तरह रखा जाएगा। आपका रिश्ता सास बहू वाला है, उसमें आप डिग्निटी लेके आएँ, उसको अच्छे तरीके से निभाएं। और कंपैरिजन इस वजह से होता है कि जनरली हमें बेटियों से प्यार होता है, अपनी औलाद तो सबको प्यारी होती है, अच्छी है, बुरी है, वालिदैन की नेचर ऐसी होती है कि वो आपकी गलतियाँ इग्नोर कर देते हैं, आपकी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपका दामाद है या ख़ास तौर पे बहू है, तो उसका एक परफेक्ट इमेज आपने क्रिएट किया होता है कि ये इंसान परफेक्ट होना चाहिए, और उसमें ज़रा सी भी गड़बड़ होती है तो आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करते। और दूसरा, ससुराल वाले ये मान रहे होते हैं कि ये इसको हम ब्याह के लेके आए हैं तो ये अब हमारी मलकियत है, राइट, इसको हमारे हिसाब से चलना है, इसको हमारा कल्चर अडॉप्ट करना है, हमारी फैमिली वैल्यूज़ अडॉप्ट करनी है, चाहे उसकी बिल्कुल डिफरेंट थी शादी से पहले। दूसरी चीज़, शादी होने से पहले आपने अक्सर सुना होगा कि सासें कह रही होती हैं कि अब बस बेटे की शादी कर दूँ, मैं तो फ़ारिग होना चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले ले। और जब बहुएँ आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करती हैं, ये बात भी सासों से बर्दाश्त नहीं होती। वो वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम होती है कि शायद मेरा घर था, यहाँ पे मैं रह रही थी, मैं अपनी तरह से चीज़ें कंट्रोल कर रही थी, तो किसी और के पास कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स पे, सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा, अगर आप
पीछे हट जाते हो ना अपने कल्चर की, जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेते हो कि वो जो नए घर से एक लड़की आई है उसके उसकी लाइफ पहले से बहुत डिफरेंट थी। हर चीज़ वो अपनी मर्ज़ी से या जैसे भी फैमिली के हिसाब से करी थी। एक फैमिली डिफरेंट है, वो आई है, उसको एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। इवन आप बहुत अच्छे कुक भी हो तो आपके घर में हो सकता है टेस्ट डिफरेंट हो, खाना बनाने का तरीका डिफरेंट बिल्कुल हो। बिल्कुल। आपके इन लॉज में उनका टेस्ट डिफरेंस हो सकता है, उनके खाने पीने में उनकी चॉइसेस अलग हो सकती हैं। सो थोड़ा सा टाइम तो दें ताकि वो चीज़ें सीख सके और एक्सेप्ट कर सके उनको। राइट।